हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य विज्ञान स्थली अकेडमी पर। मैं मोहसिन सर। बच्चा आज आपको फिजिक्स में कुछ देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ वो आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ है। क्या है? हाँ बच्चों, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ अंसाल पेपर। वो भी 2020 से कराएंगे आपको 2024 तक। उसके बाद आ जाएगा एकदम मज़ा। तो बच्चों हम लोग पहला जो 2020 का सेट है, सेट नंबर 1 2020 346 यक्स आपके सामने उपस्थित है। बच्चा बारी बारी से हम चीज़ों को समझते जाएंगे और आप इसको तैयार करते जाएंगे। मस्त एकदम तैयारी हो जाएगी। और बच्चा परीक्षा में आपको कसम खा के बैठना है कि 100 में से 100 लाना है फिजिक्स में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए बस। तो चलिए बच्चा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो बच्चों विद्युत फ्लक्स का मात्रक हम जानते हैं, सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स का फाई बराबर बच्चों ई cos थीटा लंबवत। आप याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक बनता है बच्चों फाई ई का मात्रक लिख सकते हैं वोल्ट प्रति क्या लिखते हैं बाबू? मीटर लिखते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। और एरिया का लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को हम 2 बार लिख देते हैं। अगर हम 2 बार मीटर स्क्वायर लिखेंगे, एक तो बर्बाद हो जाएगा बच्चों, बचा क्या आपके पास? वोल्ट मीटर। तो बच्चों वोल्ट मीटर, इसका मतलब आपके ये यहां पर देखिए क्या मिल गया ऑप्शन? क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते बच्चों। कहता है एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होगा। तो आप जानते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज। मान लो अपने पास एक तार था, पहले ध्यान से देखना, एक तार था बच्चा जिसका प्रतिरोध 24 ओम था। अगर इस तार को मैं समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया बच्चों, तो बताओ, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है बच्चों? बराबर होती हैं। तो 24 है बच्चा, अगर ये 24 है तो बताइए 8 इस पर, 8 इस भुजा पे, 8 इस भुजा पे क्या हो जाएगा? वितरित। तो बच्चों 8 ओम ये, 8 ओम ये, 8 ओम ये। अब मान लो बच्चा ए हो गया, बी हो गया, आपके पास सी। कहता है किन्हीं 2 शीर्षों के बीच। तो बच्चा मैं मान लेता हूं किन्हीं 2 शीर्षों के बीच, बी व सी के बीच। मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, बी व सी के बीच। चलो याद रखिएगा बच्चा, बी व सी के बीच जाना है तो बी व सी को छूना मत, पहले ऊपर काम करना। ये बताओ, ये करंट है बच्चा। जब करंट को दूर रास्ता मिलेगा तो समझ जाना समांतर में है, एक रास्ता मिलेगा तो श्रेणी में है। तो बच्चा ये करंट ऐसे जाएगा। अब बताओ दोनों किस में आ गए बच्चों? ये कई करंट दोनों में जा रहा है। इसका मतलब ये वाला 8 ओम और ये वाला 8 ओम कितने हैं? श्रेणी में है। तो बताओ बच्चा, श्रेणी के लिए मान लो आर डैश, इनका कितना 8 कितना बन गया? 16 ओम। 16 ओम इनके लिए हो गया। अब बताओ बच्चा, अब आपका चित्रवा ऐसे हो चुका है, ये चित्रवा आपका ऐसे हो गया। देखिए ये B है, ये C है। अब कितना हो गया बच्चों? 16 और ये हो गया 8। अब बताओ दोनों किस में चले गए बच्चों? समांतर में। अब जब समांतर में चले गए हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए यहां कर देते हैं बच्चों, जब समांतर में चले गए तो 1 मान लो R डबल डैश, तो 1 कितना हो जाएगा बाबू? 16 अब प्लस 1/8 आपके पास। तो चलिए R डैश बराबर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं बच्चों? 16 गुणे 8 और 16 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 24। 8 3 कितना हो जाएगा? 24। अब आपका आंसर कितना आ गया परिणामी? 16/3 ओम। 16/3 ओम। तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, अगला है देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके पास है, आपके सामने है। देखिए
अगला क्वेश्चन ये है, कहता है आपसे, क्या कहता है, एक प्रत्यवर्ती परिपथ R में यक्स, R कितना बच्चों 100 ओम है, यक्स 200 ओम है, यक्स सी कितना है 200 ओम है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर निकालना है। तो बाबू ये कौन सा परिपथ है, ये कौन सा परिपथ आपके पास है, LCR परिपथ है। कौन सा परिपथ है आपके पास, LCR परिपथ। चलिए LCR परिपथ देख लेते हैं कैसे होता है बच्चों। LCR, ये L है आपका, ये क्या है बच्चों C है, और ये क्या है आपके पास R है। इसका किससे जुड़ा होता है, ये प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जुड़ा होता है। LCR परिपथ है। तो इनके बीच बच्चा कुछ कलांतर होता है। किसके बीच कलांतर, वोल्टेज और करंट के बीच कलांतर का जो सूत्र होता है LCR परिपथ में tan फाई बराबर होता है बाबू XL माइनस XC अपान कितना R। याद रखिएगा, जहां XL क्या है, प्रेरकी प्रतिघात है, XC क्या है, धारती प्रतिघात है, और R क्या है बच्चों, प्रतिरोध है। तो चलिए tan फाई बराबर XL की वैल्यू बच्चा, XL की वैल्यू बताओ, यहां दिया है कितना 200। क्वेश्चन में मिस्टेक, XL माइनस XC बच्चों, एक प्रत्यवर्ती परिपथ में प्रतिरोध दिया है आपका 100 ओम दिया है, और XL दिया है बाबू। XL मतलब प्रेरकी प्रतिघात होता है, XC क्या है, धारती प्रतिघात है। अब आपको निकालना क्या है, कहता है आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर क्या होगा। तो बच्चों इसकी कलांतर की बात करते हैं, और परिपथ कैसा बनता है वो देख लीजिए थोड़ा सा। परिपथ कैसे बनता है, ये आपका प्रेरकत्व होता है, ये C होता है और ये R होता है, और किसी प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से क्या होता है बच्चों, जुड़ा होता है। चलिए LCR। अब देखिए क्या होता है, इसका जब हम कलांतर निकालने की बात करते हैं बच्चों, tan फाई बराबर सूत्र बनता है XL माइनस XC अपान R। तो XL की बात करते हैं बच्चों 200, XC की बात करते हैं 200, और बटा R है tan फाई बराबर बच्चों बात करते हैं, इधर देखिए क्या हो जाएगा 0। कुल मिला के बताओ tan का कौन सा मान 0 होता है बच्चा, tan 0 डिग्री। इसका मतलब फाई बराबर कलांतर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए करेक्ट है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये ध्रुवण है तो ये बच्चा सिलेबस से कट गया है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक ही वेग से कहता है आपसे, क्या कहता है बच्चों, कहता है एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। तो बच्चों डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होता है लैम्डा बराबर होता है एच पाई पी। पी क्या है, संवेग है, तो एच क्या है, प्लांक नियतांक है, पी बराबर एम बी। तो डब्ल्यू बराबर बच्चों हम लिख सकते हैं, ये देखिए एम। अब बताओ जिसका द्रव्यमान कम होगा बच्चों उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा। तो 50 सबसे कम द्रव्यमान इसमें इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए आप कहे तो बच्चों इसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल क्या होती है, यह देखते हैं बच्चों। यह आवृत्ति बताता है, यह आवृत्ति होता है, ये निरोधी विभव, और जो ग्राफ जाता है ऐसे जाता है बच्चों, यहाँ पर जो ढाल बनता है ये कोण tan थीटा बराबर होता है h बाई ई। tan थीटा बराबर होता है h बाई ई। याद रखिएगा इस किसके बीच ग्राफ है बच्चों, निरोधी विभव और कह सकते हैं आवृत्ति के बीच। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, बी करेक्ट है इसका। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, खंडवा की बारी आती है। खंडवा कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। खंडवा बच्चों क्यों, देखिए अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। चलिए तो बात करते हैं बच्चों, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या होता है। आप कहोगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु,
आप या तो ये कहोगे सीधा बता दो, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को ही अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो बच्चों परिभाषा आप रिपीट करके देख लीजिएगा, बाकी हम चित्र बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की बात करते हैं। ये देखिए हमने एक आपके सामने अवतल लेंस बनाया, ये आपके पास अवतल लेंस है हो गया बच्चों। ये कोई बिंदु होता है जिसको फोकस कहते हैं। देखिए क्या परिभाषा बनती है। तो हमने कहा था, हमने क्या कहा था, हमने मुंह खोला था और भक्क से बोला था बच्चा ये प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, आने दो आने दो, आ गई। आपको पता है कि ये लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। तो बच्चों ये फैला दिया यहीं से, ये यहीं से इसको अपने इसके मार्ग से क्या कर दिया बाबू, विचलित कर दिया। देखते हैं कहाँ जाएगा विचलित होके। अब बता बच्चा, आज जब इस किरण को आप देखेंगे तो लगता है कहाँ से आ रहा है बच्चों, किसी इस बिंदु से आ रहा है। तो बच्चों इसी बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस। उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम क्लियर हो गया। तो बताओ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, द्वितीय फोकस कह दो। चलो उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट यह है, कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का अर्थ समझाइए। चलिए तो हम देख लेते हैं बच्चों इसका अर्थ क्या होता है। आप याद रखिएगा किसी भी धातु की सतह से, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की, जितनी न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, कार्यफलन कहते हैं। तो परिभाषा हम लिख देते हैं बच्चों, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही कार्यफलन कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। बच्चा आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, बस नहीं आएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही क्या कहते हैं बच्चों, कार्यफलन कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, फाई नॉट भी लिखते हैं, कहीं कहीं डब्लू भी लिखा गया है। फाई से या फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र देख लो बाबू, फाई बराबर होता है ई बराबर होता है एच न्यू। न्यू क्या है, ई क्या है, फोटॉन की ऊर्जा है। अब बता दो बच्चा, फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, एच, न्यू की लिखता हूँ सी बाई लैम्डा। तो ये आपका फार्मूला हो गया कार्यफलन का। उम्मीद करते हैं बच्चों ये भी क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला आपके सामने आ रहा है, ये है वाटहीन धारा। किसकी बात करता है बच्चों, वाटहीन धारा की बात करता है। चलिए देखते हैं वाटहीन धारा क्या है। बच्चों वाटहीन धारा, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास बच्चा शुद्ध धारती प्रत्यवर्ती परिपथ हो या शुद्ध प्रेरकी प्रत्यवर्ती परिपथ हो तो बच्चों उसमें रेजिस्टेंस की बात होती नहीं, और जब रेजिस्टेंस की बात होती नहीं तो बच्चा उसका शक्ति गुणांक क्या हो जाता है। देखिए आपसे कहता है चाहो सी परिपथ हो, आपसे कहता है चाहो सी परिपथ की बात कर लो यार, चाहो
एल परिपथ की बात कर लो। चलिए, ये आपके पास यल परिपथ है बाबू, सी परिपथ यल परिपथ। अगर सी परिपथ यल परिपथ की बात करता है तो आर तो है ही नहीं है। जब आर नहीं है तो बच्चा इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसका शक्ति गुणांक क्या हो जाता है, कास फाई बराबर आर बाई जेड, आर बाई जेड। और आर का मान होता है बच्चों 0 इस समय, और जेड क्या है, प्रतिबाधा होता है। तो कास फाई की वैल्यू बच्चा यहाँ से देखिए कुछ निकल के आएगा, कास 90। अब फाई बराबर क्या बन जाता है बच्चों, 90 डिग्री। इसका मतलब बच्चों धारा और वोल्टेज के बीच यहाँ पर क्या होता है, कला जो होता है 90 डिग्री होता है। अब देखिए वाटहीन धारा की परिभाषा क्या लिखोगे बच्चों, आप बताओगे किसी शुद्ध प्रेरकी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ या शुद्ध धारती प्रत्यवर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध का मान 0 है तो उसमें बहने वाली धारा ही क्या कहलाती है बच्चों, वाटहीन धारा। तो चलिए देखते हैं, शुद्ध प्रेरकीय प्रत्यवर्ती धारा परिपथ, धारा परिपथ या शुद्ध धारती परिपथ, धारती परिपथ शुद्ध धारती परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी धारा बच्चों, वाटहीन धारा कहलाती है, वाटहीन धारा। चलिए, तो डिटेल ये मिल गया कुछ बच्चों। अगला क्या है बच्चों, आप याद कर लो, विभव प्रवणता। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं बच्चों, विभव प्रवणता कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा विभव का मान घटता जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसका सूत्र होता है बच्चों E बराबर माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके पास, अगला क्या है बच्चों, देखिए आपके सामने आ चुका है ये चीज, चल कुंडली धारा मापी की बच्चों धारा सुग्राहिता की परिभाषा पूछता है। चल कुंडली धारा मापी सुग्राहिता की परिभाषा क्या होता है, देख लेते हैं बाबू। क्या होता है, कहता है जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, या कह दो जब किसी कुंडली के प्रति एकांक धारा पर उत्पन्न विक्षेप को ही क्या कहते हैं बच्चों, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता। परिभाषा क्या लिखेंगे बाबू, या आप लिख दो, किसी कुंडली के प्रति एकांक धारा पर उत्पन्न कुंडली में समझ जाइएगा, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। याद रखिएगा, धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे हम बाबू किससे प्रदर्शित करते हैं, SI से। याद रखिएगा, इसे हम SI से प्रदर्शित करते हैं
सूत्र क्या होता है देख लीजिए, यस आई बराबर होता है फाई बटा आई। अब फाई की वैल्यू लिखते हैं बच्चों एन बी ए बटा सी, आई इंटू क्या रहेगा आपके पास आई। तो बन गया यस आई बराबर आपके पास एन ए बी बटा बच्चों सी इंटू आई। ये हो गया आपका कौन सा, करंट सेंसिटिविटी, जिसको बोलते हैं बच्चों धारा सुग्राहिता। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, खंडसा स्टार्ट करते हैं। खंडसा में देखिए क्या पूछता है आपसे, देखिए खंड स में कहता है एक प्रेरकी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है। तो बच्चों आपको हमने बताया था कि अगर प्रेरकी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है तो उसके बीच वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। और इस परिपथ का प्रेरण प्रतिघात क्या होता है। तो देखिए बच्चा हम परिपथ बनाते हैं यहाँ पर, देखिए परिपथ क्या होता है इसका, परिपथ देखिए एक प्रेरकी बेचैन पहली बार, ये देखिए। चलिए अब बच्चा इसका जो प्रेरकी प्रतिघात होता है उसको बोलते हैं यक्सेल। क्या बोलते हैं बाबू, यक्सेल। अब बताइए इसमें जो होता है धारा और वोल्टेज के बीच, इसमें बताओगे, इसमें वोल्टेज धारा से, वोल्टेज धारा आई से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इसका मतलब बच्चों धारा क्या होता है, इससे 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो याद रखिएगा कलांतर कितना आ जाएगा बच्चों दोनों के बीच, कलांतर फाई बराबर कितना होता है, 90 डिग्री, याद रखिएगा। और प्रेरकीय प्रतिघात की बात करते हैं बच्चों, प्रेरकीय प्रतिघात, बच्चों याद रखिएगा यक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। जहां ओमेगा क्या है बच्चों, उसकी कोणीय आवृत्ति है, यल क्या है बच्चों, उसका जो वैल्यू दिया रहेगा 20 हेनरी ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो याद रखिएगा ये सूत्र हो गया आपका प्रेरकीय प्रतिघात का, यक्सेल बराबर क्या होता है बच्चों, ओमेगा यल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला है आपके पास, देखिए यूं 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 यूं, देखिए तरंग दैर्घ्य दिया है बच्चों, लैम्डा बराबर कितना 5 गुणे 10 घाते ऋण 7 है। याद रखिएगा 5 गुणे 10 घाते ऋण 7 है। तो कहता है फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है फोटान की ऊर्जा निकालने का, फोटान की ऊर्जा निकालने का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है बच्चों एच न्यू। ई बराबर क्या होता है बाबू आपके पास, एच न्यू होता है। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पर ई बराबर एच न्यू की वैल्यू होती है सी बाई लैम्डा। देखिएगा इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34। 80 की वैल्यू होती है बच्चों, इधर देखिए लैम्डा की वैल्यू आपको खुद दिया है, कितना दिया है 7। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, ई की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 और 3 छंग 18 हो जाएगा, और 3 छंग 18 1 19 हो जाएगा। तो चलिए इधर बच्चों 5 हो गया आपके पास, ये जाएगा ऋण 7 ऊपर जाएगा प्लस 15 बनेगा, और 10 घाते ऋण 34 और प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 15। ई बराबर देखिए 19.86 इतना 5 और गुणे बच्चा 19। अच्छा बताओ ये तो जूल में आया है, किस में आया बाबू, जूल में आया है। तो अब बताओ जूल में आया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो आपके पास तो व्यवस्था है ये है, तो बता दो आप
इसको भाग दे दो, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 4 बचा है, 5 9 45 हो जाएगा, 3 बचा है, 5 7 35, लगभग बच्चों 10 घाते ऋण 9 19। और नीचे देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 जूल से भाग दे दीजिएगा, जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्या है बच्चों, अगला बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है, एकदम मस्त स्वादिष्ट क्वेश्चन है। ये देखिए आपके सामने एकदम मस्त क्वेश्चन है बच्चों। आए कहाँ गायब हो गया, चलिए देखते हैं, आइए। चलो बच्चों, कहता है यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण बराबर है। चलिए दिया है प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण आप जानते हो प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं बच्चों, प्रिज्म कोण को ए से लिखते हैं। अब विचलन कोण को किससे लिखते हैं बच्चों, डेल्टा एम से, विचलन कोण। चलिए अब कहता है ए बराबर क्या है, डेल्टा एम, बहुत मजा आएगा। ए बराबर डेल्टा एम है तो कहता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चा सूत्र क्या होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। चलिए तो बच्चा आप किसी जमाने में पढ़े होंगे, किसी जमाने में कि इसी जमाने में, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन a बाई 2। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों a की वैल्यू चाहे डेल्टा एम लिख दे, चाहे डेल्टा एम की वैल्यू क्या लिख दे, a लिख दे, तो कौन फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बच्चा हम a ही लिख देते हैं, a ही लिख देते हैं, बुरा तो नहीं मानोगे आप लोग। चलिए साइन a बाई 2, अब बताना बच्चा साइन a बाई 2, a 2a से जब 2 से डिवाइड करेंगे खत्म हो गया। तो n बराबर आपको क्या मिला, क्या मिला, लड्डू। क्या मिला बच्चों, लड्डू। और साइन a बाई 2, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बच्चा, साइन का कोई फार्मूला पढ़े हो अपनी जिंदगी में? हाँ बिल्कुल पढ़े हो, ये देखो, ये देखो दिखाते हैं आपको, याद कराते हैं। साइन a बराबर होता है बच्चों 2 साइन a बाई 2 इंटू कास a बाई 2। बोलो सही बात है गलत बात है, सही बात है बच्चों गलत बात है, आप कहो सही बात है, नहीं कहोगे जबरदस्ती कहवाएंगे। 2 साइन a बाई 2 इंटू कास a बाई 2, नीचे क्या हो जाएगा बाबू आपके पास, साइन a बाई 2। चलिए अब साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 हमने क्या कर दिया कैंसिल, तो आपको अपवर्तनांक का सूत्र मिल गया 2 कास a बाई 2। ये लो एक और तैयार हो गया बच्चों, ये आपका कब था, दूसरे ग था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके पास, देख लेते हैं इसको भी। देखिए बहुत मजेदार सवाल है। देखिए बच्चों, कहता है आपसे एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमता दिया है। तो चलिए उत्तल लेंस की क्षमता को मान लेते हैं बच्चों P1 और उत्तल लेंस की क्षमता को +10 डायोप्टर लिखते हैं, और अवतल लेंस की क्षमता को क्या लिखते हैं बच्चों माइनस में, तो कितना लिखेंगे -2 डायोप्टर। चलिए बात करते हैं संपर्क में रखा है, मतलब एक क्या है बाबू आपके पास उत्तल है, दूसरा कौन सा है अवतल है, दोनों रखा गया है, तो ये संयुक्त लेंस बनेगा। उस संयुक्त लेंस किस भांति व्यवहार करेगा वो भी पूछा है आपसे। युग्म लेंस की प्रकृति बताइए। तो चलिए देखते हैं कि दोनों को जोड़ने पर फोकस अगर पॉजिटिव आएगा तो उत्तल की भांति व्यवहार करेगा, अगर निगेटिव आएगा तो बच्चों अवतल की भांति व्यवहार करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसा व्यवहार करता है ये, देखते हैं। देखिए तो बच्चा संयुक्त क्षमता दोनों की क्या बताओगे बच्चा, संयुक्त क्षमता बता दो आप। P बराबर होता है P1 प्लस P2। देखिए रखो आप बच्चों, P1 की वैल्यू 10 डायोप्टर और इसकी क्या 2,
बताओ आपके पास कितना मिल जाएगा बच्चों, 8 डायोप्टर। अब बताओ +8 है कि -8 है, बाबू बताओ +8 है कि -8 है। कहोगे सर अब ये +8 है, इसका मतलब बच्चों दोनों लेंसों को जोड़ने के पास वो कैसा व्यवहार कर रहा है बच्चों, वो उत्तल की भांति व्यवहार कर रहा है, उत्तल लेंस की भांति। अब बताओ आपने पढ़ा था, आपने कुछ पढ़ा है किसी जमाने में P = 1/F, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पिटाई होगी इसकी। P बराबर क्या पढ़ा बच्चों, 1/F। तो चलिए हम फोकस निकाल लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों, फोकस निकाल लेते हैं। तो चलिए F बराबर आपके पास आ जाएगा 1/P, 1/P। तो P की वैल्यू कितना निकाले हो बच्चों, 1/8 मीटर में है बाबू, मीटर में। अगर मैं 100 का गुणा कर दूं, 100 का गुणा कर दूं इसमें, ये चला जाएगा सेमी में। चलिए अगर ये सेमी में चला गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर मैं इसको काट दूं थोड़ा सा, ये 25 हो जाएगा और 4 दूना कितना बच्चों, 8। अब देखिए फोकस तो मिल ही गया, उत्तल की बात कहता है कि संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेमी दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। तो बच्चों वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बाबू, वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। और U की वैल्यू सदैव माइनस में होती है, क्योंकि बच्चा चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार बच्चों क्या, हमेशा चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर की दूरियां भी क्या लेते हैं, ऋणात्मक। तो U बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, -25, -25 सेंटीमीटर। अब देखिए जो सूत्र होता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है बच्चों, तो आप लेंस सूत्र जानते हो, लेंस सूत्र। चलिए तो 1/F बराबर बच्चों होता है 1/V - 1/U। ध्यान से देखिएगा, 1/F - 1/V। तो चलिए F की वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है, 25/2, तो 2 ऊपर चला जाता है। चलिए 1/V माइनस U की वैल्यू बच्चा प्लस हो जाएगा। अब देखिए इधर बताइएगा, 2 आपके पास है कितना, 25 माइनस इधर बच्चों 1/25। यूँ देखो जब हर बराबर होता है ऊपर हर्रा देते हैं, क्या सर आप भी क्या बोलते रहते हैं, 1/25। तो बच्चों 25 सेंटीमीटर। आप कहोगे क्या कहोगे, क्या कहोगे बच्चों, कहोगे वस्तु की स्थिति जो है, वस्तु का जो प्रतिबिंब था वो 25 सेमी दूरी पर बनेगा, जो कि कैसा बनेगा बच्चों, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं एकदम ये मस्त होगा। तो वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो बच्चों इसको हम 3 या 4 पार्ट में बनाएंगे, ताकि आपको देखने में क्या हो, आसानी हो और अच्छे से तैयार करें। बच्चा आप बढ़िया से तैयार करिए, आपको तैयार होता रहेगा, पूरा 2024 तक पूरा सेट करवाएंगे। और कसम खा के आए हैं बच्चों आपके सामने कि हम जब तक 100 में 100 फिजिक्स में नहीं लाएंगे आप लोग का, तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। तो आप भी हमारे साथ बस मेहनत करिए और लाना है बच्चों, ला के दिखाना है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।